जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत
राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भवभावः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हम लोग कल भगवान के विषय में सुन रहे थे कि भगवान इस संसार में क्यों आते हैं, भगवान के आने का क्या उद्देश्य है, कृष्ण किस हेतु के लिए इस संसार में आते हैं। भगवान के आने का अनेक प्रयोजन है, लेकिन मुख्य प्रयोजन, मुख्य कारण है भगवान भक्तों को आनंदित करने के लिए आते हैं। अनुग्रहाय भक्तानां, अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए, अपने जस को फैलाने के लिए अथवा भक्तों के जस को बढ़ाने के लिए भगवान इस संसार में आते हैं। भगवान के आने का यही मुख्य उद्देश्य है। और कल यह भी बताया जा रहा था कि कथा सुनने का क्या महत्व है। जो व्यक्ति भागवत कथा को सुनता है उसके लिए क्या फायदा है, यह बताया गया है। सच पूछिए तो हम सभी लोगों को भगवान के विषय में सुनना चाहिए। कहा जाता है कि वह गृहस्थ धन्य है जो कि भगवान के विषय में सुनता है। किस गृहस्थ को अच्छा कहा गया है, तो वर्णन है कि सानंदम सदनम सुताश्च सुधयः कांतः प्रियालापिनी शोधनं सन्मित्रं स्वयोषितिरति स्वाज्ञापरा सेवकः आतिथ्यं कृष्णपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधो संगमुपासते च सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः। कहा गया है कि वह गृहस्थ आश्रम धन्य है। ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है। कहा गया है कि धन्यो गृहस्थ आश्रम, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है जिस गृहस्थी में रहने के बाद व्यक्ति कृष्ण का सेवा करता है, कृष्ण के कथा को सुनता है। जिस गृहस्थ की पत्नी मधुर भाषणी हो,
सुंदर बोलने वाली हो, झगड़ा न होता हो, जिसका पुत्र आज्ञा परायण हो, पिता के बात को मानता हो, इसके बाद में जिस गृहस्थों के यहाँ अतिथियों की सेवा की जाती हो। गृहस्थ जीवन में अपने घर में साधु महात्मा को बुलाना चाहिए, सेवा करना चाहिए, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है। और कृष्ण पूजनम प्रतिदिनम, प्रतिदिन कृष्ण पूजा होता हो, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है। कहा गया कि ऐसे गृहस्थ से भगवान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। ऐसे गृहस्थ जीवन में अगर कोई रहता है तो इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो हम लोगों को यह विशेष करके ध्यान देना चाहिए। अपने तो एक पशु भी खा लेता है, पशु भी खा करके सो जाता है, लेकिन दूसरे के लिए जो जीते हैं उनका जीवन धन्य है। जिस गृहस्थी में प्रेम सौहार्द है, समझिए कि वह बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो हम लोग सुन रहे थे कि भगवान स्वयं जोग माया को आदेश दिए। जोग माया को भगवान कहते हैं कि हे जोग माया, तुम जाओ और जा करके ब्रज में जन्म लो, जसोदा के यहाँ तुम जन्म लो, और जो बालक देवकी के गर्भ में पल रहा है उस लड़के को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। रोहिणी को भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, बालक को भी कोई कष्ट न हो, और माता देवकी को भी कोई कष्ट न हो, ये ध्यान देना। तो इतना सुन करके जोग माया भगवान के चरणों में प्रार्थना करती है और कहती है कि हे नाथ, मुझे क्या आप इनाम में देंगे। तो भगवान कहे कि चिंता मत करो, तुम इस पृथ्वी पर 14 नाम से प्रसिद्ध होगी, तुम 14 जगह पर विद्यमान होगी। वही दुर्गा जी कलकत्ता में काली के नाम से प्रसिद्ध है। कलकत्ता में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ के काली जी बहुत प्रसिद्ध हैं। कलकत्ता में वह काली के नाम से प्रसिद्ध हुई। और वहीं इस मुंबई में जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर मुंबा देवी है, आप लोग शायद दर्शन किए होंगे इस बॉम्बे में। और वाराणसी में अन्नपूर्णा के नाम से प्रसिद्ध हुई है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में सब वर्णन किए। और कटक में जब उड़ीसा में जाएंगे तो भद्रकाली के नाम से प्रसिद्ध है, भद्रकाली। और अहमदाबाद गुजरात में भद्रा के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं दुर्गा जी वैष्णव देवी के नाम से प्रसिद्ध है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से प्रसिद्ध है। ये कौन भेज रहे हैं? भगवान। देखिए, भगवान के भगवता को हम लोगों को समझना चाहिए कि भगवान हैं कौन। जो संपूर्ण जगत को जन्म देते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं और सबको समेट लेते हैं। कल हम लोग शाम को छत के ऊपर घूम रहे थे और देख रहे थे कि हजारों गाड़ियां जा रही है, आ रही है, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो इस मुंबई में ही नहीं, जिस जगह जाइए इसी तरह के लोग हैं, ऐसे ही गाड़ियां हैं। लेकिन भगवान को सब मालूम है कब किसको बुलाना है, समय से उसको बुला लेते हैं और समय से जन्म देते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि उपवास करता है, सबको खिलाते हैं। एक बार भगवान से उनकी पत्नी सीता जी कहती हैं भगवान राम से कि हे नाथ, मैं सुनी हूँ कि आप सबको खाने के लिए देते हैं, क्या यह बात सही है? तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान कहे कि हाँ, क्योंकि मैं संपूर्ण जगत का स्वामी हूँ। गीता में भगवान कहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। भगवान कहते हैं कृष्ण कि अहम सर्वस्व प्रभव, मैं संपूर्ण जगत का प्रभु हूँ। प्रभु उसको कहते हैं
कि जिनसे सारा जगत निकलता है, भू प्रभव धातु से प्रभु बना है, जहाँ से संपूर्ण जगत की सृष्टि होती है, जहाँ से सारा जगत निकलता रहता है, उसको प्रभु कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, संपूर्ण जीवों के इष्ट हूँ, आराध्य हूँ। मैं सबको खिलाता हूँ, सबका पालन पोषण करता हूँ और अंत में सबको समेट लेता हूँ। तो इसी तरह भगवान राम सीता जी से कहते हैं कि हाँ, मैं संपूर्ण जगत को खिलाता हूँ। तो सीता जी कही कि मुझे नहीं विश्वास है कि आप सबको खिलाते हैं। तो भगवान कहे नहीं नहीं, मैं सबको खिलाता हूँ। तो क्या हुआ कि सीता जी एक ढक्कन में परीक्षा लेने के लिए भगवान राम का एक ढक्कन में एक चींटी को रख दी बंद करके, और 24 घंटा के बाद राम जी से पूछती है कि आप संपूर्ण जगत को खिला दिए, सभी लोग खा लिए? तो भगवान हंसते हैं, कहते हैं हाँ, मैं सबको खिला दिया। तो सीता जी दौड़ करके जाती है उसको लाने के लिए, और भगवान को दिखाना चाहती हैं। जब ही ढक्कन को खोलती है, उस डिबिया को खोलती है, तो देख रही है कि जो उसमें चींटी है वह एक चावल के कण को लेकर के खा रही है। चावल के कण को वह चींटी खा रही थी। अब सीता जी चुपचाप हो गई। भगवान कहे बताओ बताओ क्या बात है? तब वो कुछ बोल नहीं रही हैं। भगवान कहे बताओ क्या बात है? कहीं हे नाथ, मैं आपके परीक्षा के लिए इसमें चींटी बंद की थी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि यह चावल के टुकड़ा को खा रही है। तो भगवान हंसने लगे, कहे कि जब तुम बंद कर रही थी उसी समय मैं चावल का टुकड़ा पहले से उसमें रखा था, तुम ध्यान नहीं दी, मुझे मालूम था कि तुम यह करोगी। सीता जी समझ गई, कही अरे मैं तो सोच रही थी कि आप संपूर्ण जगत को खिलाते हैं कि नहीं। मतलब कहने का अर्थ यहाँ आया है कि भक्तों को विश्वास दिलाने के लिए इस तरह के उदाहरण दिया जाता है कि हम लोगों को विश्वास होना चाहिए। भगवान कई एक जगह इस बात का वर्णन करते हैं कि मेरा भजन करो, मैं ही सबका स्वामी हूँ। और ऐसे तैसे नहीं कि गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, ऐसे नहीं। भगवान कहते हैं गीता में ही कि अनन्यः चिंतयन्तु मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि अगर कोई भक्त अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, उसके दिमाग में और कोई दूसरे नहीं होते हैं, केवल मैं ही रहता हूँ, मेरे अलावा अपने मन को और कहीं नहीं लगाता है। अनन्यः चिंतयन्तो माम, केवल मेरा चिंतन करता है। ये माने जो व्यक्ति, ये जनः पर्युपासते, पर्युपासते, परि माने सम्यक प्रकार से, सम्यक प्रकारेण माम उपासते, मेरा उपासना करता है। तो तेषाम नित्य वियुक्ता नाम, उस व्यक्ति के लिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। योग क्षेमम वहाम्यहम्, योगम क्षेमम वहामि अहम। भगवान कहते हैं कि अहम माने मैं योग क्षेम का वहन करता हूँ। योग क्षेम मतलब कह रहे हैं कि मैं देता हूँ और देने के बाद में रक्षा भी करता हूँ। देवता लोग ऐसे नहीं करते हैं। भगवान में और देवताओं में यही अंतर है कि देवता लोग देने को तो दे देते हैं, बहुत जल्दी खुश होते हैं, खुश होकर के दे देते हैं, लेकिन जब उनके भक्त उपद्रव करने लगता है, गलती करता है, तो क्या करते हैं कि फिर उसका हरण करना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं, उसको लेने के लिए सोचने लगते हैं, उसको समाप्त भी करना चाहते हैं। लेकिन भगवान ऐसे कभी नहीं करते हैं। भगवान जिसको देते हैं तो दे देते हैं, और देते ही नहीं हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं, ढो ढो करके उसके यहाँ पहुँचाते हैं और रखवाली भी करते हैं। यह भगवान की भगवता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ये है भगवान, अकारण करुणा करने वाले हैं, किसी लालच से नहीं, किसी लोभ से नहीं। तो वह भगवान जोग माया को भेजे और कहे कि जाओ, तुम अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से प्रसिद्ध होगी। कलकत्ता में तुमको काली के नाम से लोग पूजेंगे, मुंबई में मुंबा देवी के नाम से पूजा करेंगे, अहमदाबाद में जाओगी तो तुमको भद्रा के नाम से पूजेंगे, कटक में भद्र काली के नाम से पूजा करेंगे, बनारस में अन्नपूर्णा के नाम से पूजा करेंगे, और अन्य जगहों पर अन्य अन्य रूप में तुम्हारी पूजा की जाएगी। देखिए भगवान नामकरण करके भेज देते हैं। वही जोग माया इधर आती है और आ करके देवकी के गर्भ से बालक को निकाल करके बिल्कुल सुरक्षित कहाँ रखती है? रोहिणी जी के गर्भ में। जो रोहिणी जी नंद भवन में रहती थी, भगवान की रोहिणी जी वसुदेव जी की पत्नी हैं और भगवान की माँ हैं। उस रोहिणी के गर्भ से भगवान बलराम आते हैं। बलराम का जन्म कब हुआ? सावन पूर्णिमा के दिन हुआ है। जो श्रावण पूर्णिमा होता है उस दिन भगवान बलराम अवतरित होते हैं, उसी को बलराम पूर्णिमा भी कहते हैं। हम लोग उसको रक्षा बंधन के नाम से जानते हैं। तो उस दिन भगवान बलराम जन्म लेते हैं। इधर अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी के गर्भ में आते हैं। और जब भगवान श्याम सुंदर देवकी के गर्भ में आए तो देवकी के गर्भ में आने से देवकी जी बहुत सुंदर लग रही हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं कि क्या कहा जाए, बहुत सुंदर लगती हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देवकी जी बहुत सुंदर लग रही थी। उस देवकी के रूप को देख करके सब लोग आनंद में हो जाते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सुखदेव जी कहते हैं कि दुर्भाग्य की बात है कि इतने सुंदर रूप को जेल में बंद किया गया था। जैसे किसी ज्ञान खल के पास में सरस्वती हो और वह ज्ञान खल दूसरे को उपदेश न करता हो तो सरस्वती जी दुखी रहती है। जैसे कंजूस व्यक्ति के पास में लक्ष्मी हो तो लक्ष्मी जी दुखी रहती है। सुखदेव जी उदाहरण देते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि सादेव की सर्व जगन निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहे शिखे वरुधा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। कह रहे हैं कि वह देवकी माता जेल में बंद हैं। सुखदेव गोस्वामी को गुस्सा आ रहा है और क्रोध में कह रहे हैं कि वह दुष्ट, वह खल कंस माँ देवकी को जेल में बंद करके रखा था। देवकी जी इतनी सुंदर लग रही थी क्योंकि उनके गर्भ में स्वयं भगवान हैं, जो आनंद कंद भगवान हैं, जो जीवों को आनंदित करने वाले हैं। आनंद घन भगवान जिसके गर्भ में आए हैं, उनके आने से ही सारा स्थान मंगलमय हो गया था। मंगल भवन अमंगलहारी, वो मंगल के भवन हैं। भगवान जहाँ है वहीं मंगल है, जहाँ भगवान नहीं है वहाँ अमंगल ही अमंगल है। जहाँ भगवान है, जहाँ भगवान का नाम है, जहाँ भगवान के भक्त हैं वहीं मंगल है। तो उस देवकी माता को गर्भ में भगवान आए हैं और उस देवकी को जेल में बंद किया गया है। तो सुखदेव जी को अच्छा नहीं लग रहा है। कह रहे हैं कि जैसे सरस्वती ज्ञान खलों के पास में दुखी रहती हैं, जैसे कंजूस व्यक्ति के पास में लक्ष्मी जी दुखी रहती हैं, वैसे ही आज देवकी जेल में बंद हैं। क्या कहा जाए? अगर दीपक जल रहा है और उसको बंद कर दीजिए तो प्रकाश कैसे निकलेगा? उसी समय देवता लोग जेल में जाते हैं और जा करके बहुत सुंदर ढंग से
भगवान के चरणों में स्तुति कर रहे हैं, गर्भ स्तुति। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस स्तुति का पाठ करता है, प्रतिदिन अगर पाठ करे गर्भ स्तुति का, तो उसको फिर गर्भ में नहीं आना पड़ता है, जन्म मृत्यु से छुटकारा पा लेता है, वह मुक्त हो जाता है जो गर्भ स्तुति का पाठ प्रतिदिन करे। तो भगवान गर्भ में हैं और उनके चरणों में ब्रह्मा, शिव, नारद, इंद्र, बड़े बड़े देवता लोग देवकी जी के सामने खड़े होकर के स्तुति कर रहे हैं। अपने रूप को छोटा करके आए थे और स्तुति करने के बाद में सभी लोग वहाँ से चले गए। और जब चले गए तो बहुत अनुकूल समय आता है। सर्वगुण कहा गया है कि अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः, सब तरह से समय अनुकूल आ गया। भादो के महीना में सभी ऋतु उपस्थित हो गए। भादो के महीना में 6 ऋतु उपस्थित है। 6 ऋतु होता है। आजकल तो लोगों को ऋतु भी मालूम नहीं होगा। 12 महीना जैसे होता है, चैत्र से चालू होता है। हम लोग भारत संस्कृति के अनुसार महीना का परिवर्तन चैत्र के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होता है, जो कि 28 मार्च को पड़ेगा। अभी मार्च आने वाला है, अभी नया साल नहीं आया है। हम लोग जो नया साल मना लिए वो अंग्रेजों के अनुसार है, लेकिन अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार 28 मार्च को नया साल आएगा। तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से चालू होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुआर जिसको आश्विन कहते हैं, कार्तिक, अगहन, उसी को मार्गशीर्ष भी कहते हैं, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 महीना होता है। और 6 ऋतु होते हैं। 6 ऋतु कौन कौन होता है? बसंत ऋतु से चालू कीजिए तो बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, इसके बाद हेमंत, हेमंत के बाद शिशिर। 6 हो गया ना? तो 6 ऋतु होते हैं, जो कि 2-2 महीना के एक ऋतु होता है। तो सभी ऋतु उस समय उपस्थित हो गया था, क्योंकि भगवान आने वाले हैं। ऋतु यह नहीं सोच रहा है कि अरे मेरा समय नहीं हुआ है, सब सोच रहे हैं कि भगवान आने वाले हैं तो क्यों न हम जाएं। कहने का भाव है कि सभी फल उपस्थित हैं, अनेक प्रकार के पुष्प उपस्थित है, सुंदर सुंदर बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम, बहुत कम धीरे धीरे बारिश, सुंदर हवा चल रहा है। 3 प्रकार के हवा, शीतल, मंद, सुगंध युत, चली रही त्रिविध समीर। 3 प्रकार के हवा। शीतल, ज्यादा ठंडा नहीं, शीतल मतलब शीतोष्ण, जैसा जरूरत है वैसा वायु। और मंद, खूब तेज हवा चलने लगे तो अच्छा नहीं माना जाता है, मंद धीरे धीरे हवा। और सुगंध, मलयागिरी के पर्वत से सुंदर गंध को लेकर के, सुगंधित गंधों को लेकर के वह हवा। क्योंकि आज अपना जीवन हवा सार्थक बनाना चाहता है कि आज मैं कृष्ण की सेवा में जाऊंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। वही जीवन धन्य है जो कृष्ण सेवा में लगता है, नहीं तो उस जीवन का कोई महत्व नहीं है। कहा गया है कि वही शरीर, वही जीवन धन्य है जिस शरीर से हम भगवान का सेवा कर लें। नहीं तो खूब सुंदर शरीर हो, अगर कृष्ण सेवा नहीं किया तो उसका कोई महत्व नहीं है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि रूप यौवन विशाल कुल संभवा, भक्तिहीन ना शोभन्ते निर्गंधा व किंसुका। ऊंच कुल में जन्म हुआ हो, सुंदर रूप हो, धनी हो, लेकिन उस शरीर का प्रयोग भगवान के सेवा में नहीं किए, भक्ति में नहीं लगाए, तो उसकी वैसे ही शोभा है जैसे निर्गंधाई व किंसुका। किंसुक कहते हैं पलाश के फूल को। पलाश के फूल देखने में लाल लाल दिखाई देता है, लेकिन वह भगवान के ऊपर नहीं चढ़ता है क्योंकि उसमें गंध नहीं है।
जिस पुष्प में गंध न हो उसको भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, अथवा वो नहीं चढ़ता है। वैसे ही सुंदर रूप होने से क्या फायदा? जिस शरीर से सुंदर वंश में जन्म लिए हैं, सुंदर जाति में जन्म लिए हैं, लेकिन उस शरीर से भगवान का भजन नहीं किए तो कोई महत्व नहीं है। कहा गया है कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजहु रघुबीरा। कहा गया है कि वही शरीर सुंदर है जिस शरीर में आने के बाद में हम भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं। वो भले छोटे जाति में ही क्यों न हो, वह व्यक्ति महान हो जाता है। छोटे कुल में जन्म लेने वाला भी महान होता है जब कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगता है। इस बात को माता देवहूति जी कहती हैं। जब भगवान कपिल उपदेश किए, बहुत सुंदर उपदेश किए, और कहे कि माता जी आपको समझ में आ गया, मैं बहुत मेहनत करके उपदेश किया हूँ। तो देवहूति जी कहते हैं हाँ बेटा, अब मुझे समझ में आ गया कि किसका शरीर धन्य है। कहती हैं